हेलो गाइस, वेलकम टू उपेंद्र मैथ में आपका स्वागत है। मैं शिव शरण लेकर आया हूँ जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस में परमाणु संरचना का पार्ट 1। यह जनरल साइंस आपके एसएससी से जीएल सीएचएसएल सीपीओ तथा रेलवे के ग्रुप टीपीसीआई इसके अलावा किसी भी इंडिया के किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के लिए उपयोगी होगा। इसमें हम जीरो से हाई लेवल तक सिलेबस को पढ़ेंगे, यानी जो व्यक्ति या जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, यह न केवल आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाएगा बल्कि आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। इ- यानी हम एनसीईआरटी बेस पे आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सके। ठीक है, जो भी आपके आसपास पड़ोस के गरीब बच्चे हैं सब पढ़ सकें। ठीक है, और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते रहें। तो आइए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। ठीक है, यानी परमाणु संरचना का पार्ट 1। इसमें हम समान विज्ञान को पढ़ेंगे नहीं, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं ये परमाणु होता क्या है। ठीक है, देखिए, परमाणु के बारे में बहुत पहले से ही बातें चल रही थी। ठीक है, परमाणु के बारे में बहुत पहले से ही बातें चल रही थी। लगभग 500 ईसा पूर्व ही विचार व्यक्त किया गया था। ठीक, आपको पता हो कि भारत के दार्शनिक महर्षि कणाद ने उस समय बताया था कि यदि हम द्रव्य को, ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं। किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं, यानी इतना छोटा करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हम उसे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक, नहीं कर सकते, यानी विभाजित नहीं कर सकते। ठीक, तो उन्होंने बताया कि वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। ठीक, और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक, क्या नाम दिया? परमाणु, यानी कि ऐसा, यानी कि जो आप देख सकते हैं, जो विभाजित करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप विभाजित नहीं कर सकते, तो उसी को महर्षि कणाद ने कहा यह परमाणु है। ठीक, क्या कहा? परमाणु कहा। लेकिन फिर भी उनकी बातों पर उस समय तक ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, उसके बाद भी और भी ग्रीक दार्शनिक आए, जैसे डेमोक्रिट्स आए एवं ल्यूपियस आए। डेमोक्रिट्स आए, ल्यूपियस आए, उन्होंने भी यही सुझाव दिया, लेकिन फिर भी उनको बातों पर उस समय तक कोई खोज नहीं किए गए, उस पर प्रयोग नहीं किया गया कि वास्तव में जो कह रहे हैं सही है कि नहीं। उसके बाद सन 1808 की बात है। सन 1808 में डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपना सुझाव दिया। ठीक है, किसने दिया? डाल्टन ने। तो आइए हम डाल्टन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, डाल्टन डाल्टन है, यह 1766 में इनका जन्म हुआ था। यह एक इंग्लैंड के परिवार में थे। ठीक, इंग्लैंड में जन्मे थे। वह एक गरीब थे और उनका जो परिवार था, यानी जुलाहा परिवार से आया था। जुलाहा, ठीक है, क्या? जुलाहा। जुलाहा आपने जाना होगा, जैसे पहले आपने देखे होंगे कि गांव गांव में श्रृंगार का सामान बेचते थे ना, उसी को कहा जाता था। तो एक गरीब परिवार के थे। 12 वर्ष तक की आयु की, 12 वर्ष का जब तक थे, वह एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। ठीक, 7 साल बाद एक स्कूल के, यानी कि देखिए,
जब वह वहाँ पले बढ़े तो 12 वर्ष तक क्या किया, शिक्षक के रूप में कार्य किया। उसके बाद 7 साल बाद, शिक्षक के 7 साल बाद क्या किया, मतलब उनको प्रिंसिपल की ड्यूटी मिल गई। सीन ठीक है। उसके बाद सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित एवं भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए गए। वहाँ पे भी कुछ दिनों तक पढ़ाया और शोध का कार्य किया। ठीक। उसके बाद सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक। कब? 1808 में। एग्जाम में पूछता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी डाल्टन ने 1808 में परमाणु के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया था? डाल्टन के अनुसार उन्हें जो जो अपना विचार व्यक्त किए थे, यानी कि सभी द्रव चाहे यौगिक हों या मिश्रण हों, सूक्ष्म कण से बने होते हैं। ठीक। परमाणु होता क्या है? यानी कोई पदार्थ हो, पदार्थ हमने आपको पढ़ा चुका है, उसके लिए आप वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। यानी पदार्थ जो भी हो, जिसका भार हो, जिसका आयतन हो, ठीक है, जिसका जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो क्या होता है? द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु क्या होता है? यानी कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है तो बहुत छोटा सा, मान लीजिए बिंदी, बिंदी से भी छोटा, जिसे आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो या मिश्रण हो, ठीक है, या मिश्रण हो, सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म कण से बने होते हैं। किससे? सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक। नोट बनाते रहिएगा ताकि एग्जाम के समय आपको बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, परमाणु कहते हैं। यानी डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या है? परमाणु तत्व का अति सूक्ष्म कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ठीक, अभिक्रिया क्या करेंगे? H2O बनाएंगे, जो कि आपका जल होगा। यानी परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था? और उन्होंने बताया था कि परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक। यानी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक। यानी कि हम उनका विनाश भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था? और उन्होंने बताया था कि सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक। यानी सभी परमाणुओं का गुणधर्म, द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। ये उनके अनुसार है। किसके? डाल्टन के अनुसार। और बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि तत्व के सभी परमाणु, कहने का मतलब एक तत्व है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कॉपर, तो कॉपर के जितने भी परमाणु होंगे, ठीक, जैसे कॉपर मान लेते हैं इतना बड़ा आपने रड ले लिया, तो ये तो बहुत बड़ा परमाणु आपका हो गया। लेकिन क्या करेंगे, ये तो परमाणु क्या है? तो पूरा पदार्थ है। अब इसे काटेंगे, जो कि आप देख नहीं सकते हैं, तो ये परमाणु से मिलकर बना है। तो कॉपर के जितने परमाणु हैं उसका सभी द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। यानी यहाँ से काटेंगे तभी इसका वही गुण रहेगा, यहाँ से काटेंगे तभी वही गुण रहेगा, बीच से काट के निकालेंगे तभी वही गुण रहेगा। यानी किसी एक तत्व के लिए उसके जितने भी परमाणु होंगे, सभी के लिए उसका रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होगा? सेम होगा। और उन्हें आगे बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न, जिससे भिन्न भिन्न ले लेते हैं। कहने का मतलब हमने ले लिया सोडियम ले लिया। सोडियम क्या है? आपका धन विद्युतीय तत्व है। उसके बाद आपने ले लिया
क्लोरीन ले लिया, यह गैस है। अब इसका रासायनिक गुण कुछ और, इसका रासायनिक गुण कुछ और है। ठीक, इसका गुण देखिए धातु है, यह अधातु है, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, उसका गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। और उन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित कर यौगिक बनाते हैं। उनके अनुसार जैसे मान लीजिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, उनके अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे आपको बताया था ना कि जैसे हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया। अब क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या बनाएंगे, H2O जल बनाएंगे। ठीक, और जल क्या हो गया, देखिए परमाणु है और जल आपका यौगिक है, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह डाल्टन के अनुसार है। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि परमाणु का जो आकार होता है त्रिज्या द्वारा इंगित किया जा सकता है। ठीक है, और हम जान लेते हैं कि इन परमाणु का जो साइज होता है उनके हम त्रिज्या द्वारा इंगित कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब आपने जाना होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक, बीच में क्या हो गया, नाभिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नाभिक। ठीक, तो बीच में नाभिक हो गया तो क्या हो गया, यानी इसमें नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो इसी नाभिक से उसके बाह्य कक्षा की दूरी की हम क्या कहते हैं, परमाणु का साइज कहते हैं, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या ही परमाणु की साइज को निर्धारित करती है, यानी जितनी बड़ा त्रिज्या होगा उतना ही बड़ा परमाणु का साइज होगा। तो नाभिक से लेकर बाह्य कक्षा के बीच की दूरी को ही हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या से ही परमाणु का साइज हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और कक्षा में क्या रहते हैं, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसमें और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु का साइज, देखिए हाइड्रोजन परमाणु का साइज लगभग उसका नाभिक हो गया। ठीक है, लगभग होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक, यानी हाइड्रोजन परमाणु का साइज लगभग 10 के पावर माइनस 10 मीटर का होता है। ठीक है, अगर आप जल के अणु लेंगे तो उसका साइज कितना होगा, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ठीक, अगर आप एक रक्त का अणु लेंगे तो 10 के पावर माइनस 8 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर एक बालू का कण लेंगे, ठीक, बालू कण 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये परमाणु का साइज हो गया। अब नाभिक का साइज कितना होता है, देखिए नाभिक का साइज लगभग 10 के पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि एक फर्मी के बराबर होता है। ठीक, एक फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और हम परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या को नैनोमीटर में नाप सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको पता होगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ठीक, यानी परमाणु की साइज को हम नैनोमीटर में भी माप सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु सभी का सबसे, मतलब हाइड्रोजन परमाणु में सभी से क्या होता है,
सबसे छोटा परमाणु होता है जिसका साइज होता है 0.037 नैनोमीटर। ठीक है, जिसके परमाणु त्रिज्या का साइज होता है 0.037 नैनोमीटर होता है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन परमाणु 0.037 नैनोमीटर। और सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा किसका है? देखिए कैल्शियम का है 0.197 नैनोमीटर। ठीक, आगे चल लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा और परमाणु के बारे में जान लेते हैं। ठीक, परमाणु में क्या क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल जो पढ़ेंगे देखेंगे। देखिए जो भी आपका परमाणु होता है यानी परमाणु के देखिए अंदर क्या होता है? नाभिक होता है और परमाणु का समस्त भार उस नाभिक में ही निहित होता है। ठीक है, समस्त द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक, और नाभिक में क्या क्या होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, याद रखिएगा। और बाहर कक्षा में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक, जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक, तो एक क्या है? यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक, इसका भार होता है 1.08 AMU होता है। ठीक है, अभी परमाणु के बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि डाल्टन ने तत्वों के परमाणुओं को कुछ प्रतीक दिया। क्या दिया? कुछ प्रतीक दिया। उन्होंने देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बनाकर बीच में डॉट बना दिया, कार्बन के लिए एक सर्कल बनाया, ऑक्सीजन के लिए सर्कल बनाया लेकिन पतला उसका लाइन था, फास्फोरस के लिए इस प्रकार से बॉल टाइप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? मतलब एक प्रकार से प्रतीक के लिए मतलब प्रतीक दिया था, जिससे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, लेड, मरकरी, इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया मतलब कि पहचान दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, डाल्टन द्वारा जो भी सुझाव दिए थे प्रतीकों के लिए, इससे भी देखिए एग्जाम में आता है सवाल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ? उस समय जो नाम मतलब प्रतीक दिए गए थे तो उसको याद रखने में भी दिक्कत होती थी। ठीक है, परेशानी होती थी। तो बाद में क्या हुआ? बाद में देखिए एक तत्व का प्रतीक अंग्रेजी या लैटिन नाम या प्रथम अक्षर या पहला अक्षर और दूसरा अक्षर होता है। ठीक, तत्व के प्रतीक यानी तत्व के अंग्रेजी नामों से लिए जाते हैं। ठीक, यानी तत्व के आधुनिक प्रतीक में जो लिया गया उसके बारे में है। आगे हम देखते हैं। जैसे जैसे उस समय देखिए जब नाम लिया गया था तो सर्वप्रथम पाए गए थे कि कॉपर का नाम उसके साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, उनके अंग्रेजी नामों से कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था। किससे? साइप्रस। उसी प्रकार से जैसे गोल्ड का था येऊ का, तो उसका जो नाम रखा गया था उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक, यानी कि स्वर्ण का गोल्ड नाम रखा गया। क्या उस समय रखा गया था? गोल्ड। तो यह अंग्रेजी उस नाम से लिया गया था जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक, उसके बाद आईयूपीएसी नाम आई। ठीक, उसके बाद अधिकतर क्या हुआ कि अधिकतर अंग्रेजी के यानी कि जो भी तत्व है उसका अंग्रेजी का जो नाम है उसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से यानी
पहले लेटर कैपिटल लेटर था, पहला अक्षर, और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया तो एच से प्रदर्शित किया जाने लगा, एल्युमिनियम हुआ तो एल से प्रदर्शित किया जाने लगा। ठीक, एल से। कोबाल्ट था तो कैपिटल अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल था, दूसरा अक्षर स्मॉल था, इससे प्रदर्शित किया जाने लगा। उसके बाद भी कुछ तत्वों के प्रत्येक अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले एक अक्षर से हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया। ठीक, और कुछ अन्य तत्वों के नाम, प्रतीकों का नाम उनके लैटिन, जर्मन तथा ग्रीक भाषाओं से लिया गया। जिससे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे आपका था आयरन। ठीक है, क्या था? आयरन। देख रहे हैं आयरन, तो आयरन को हम फेरस से, फेरस का एक लैटिन भाषा का नाम है, लैटिन नाम है। सोडियम को नाइट्रियम से लिया गया, पोटेशियम को कैलियम से लिया गया। ठीक, ये सब उनके नाम लिए गए। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा डाला गया वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।